स्वागत है बच्चा आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वार्टरली एग्जामिनेशन, क्वार्टरली त्रैमासिक परीक्षा क्लास 10th का पेपर 2024 का है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे, पहला पैसेज दिया हुआ है, गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड। इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज प्रेजेंट कंडीशन आर। मुख्य स्रोत क्या है कचरे का वर्तमान स्थिति में? पहला है हाउस होल्ड थिंग्स, दूसरा है प्लॉट्स एंड अदर मटेरियल्स, तीसरा है वाटर एंड लिक्विड और चौथा है कॉटन एंड क्लॉथ्स। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंट हजार्ड। ये एक बहुत बड़ी आपदा है। तो क्या गार्बेज? गार्बेज मीन्स कचरा। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्स। ये कहाँ से आता है? देखिए, यूज्ड पेपर, उपयोग किए हुए पेपर से, टिफिन पैकिंग से, प्लास्टिक बैग से, आइसक्रीम रैपर से, बॉटल कैप से, फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्तों से, फ्रॉम ट्रीज, जो पेड़ों से गिरते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ की है? घर में उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, इनसे कचरा बढ़ता है। इसको कहते हैं हाउस होल्ड थिंग्स। इसीलिए मुख्य स्रोत क्या है? हाउस होल्ड थिंग्स है। नेक्स्ट है, लीव्स कैन इनरिच। इनरिच यानी होता है समाहित होना। पत्तियों में क्या समाहित होता है? फर्टिलिटी, खाद के रूप में। तो वो किसमें खाद के रूप में समाहित हो जाती है? सॉइल में। किसमें? मिट्टी में। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। अगला है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड। तो नाउन फॉर्म क्या होगा? रिसाइकल होगा। क्या होगा? रिसाइकल। नेक्स्ट है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट का मीनिंग क्या होगा? नियरेस्ट यानी पास में, और क्लोज यानी भी होता है पास में, क्लोजेस्ट। नियरेस्ट क्या होगा? क्लोजेस्ट। नेक्स्ट है, गार्बेज कैन बी यूज्ड बाय। गार्बेज को फिर से उपयोग किया जा सकता है। कैसे गार्बेज को आप उपयोग कर सकते हैं बताइए? रीसेलिंग करके, रिसाइकलिंग करके, रिपेयरिंग करके, रिनोवेटिंग करके। बताइए क्या करके कर सकते हैं आप? रीसेलिंग, रिसाइकलिंग। तो क्या आएगा? रिसाइकलिंग आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? रिसाइकलिंग। नेक्स्ट पैसेज है, इफ इंडिया वांट्स टू बी डेवलप्ड कंट्री इट मस्ट कंसंट्रेट टू फीमेल एजुकेशन। किसके बारे में है ये? फीमेल एजुकेशन के बारे में। द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज, पुरानी अफ्रीकन लोग कहते हैं, इफ यू एजुकेट अ मैन, अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, तो वो सिर्फ अकेला सीखता है। बट इफ यू एजुकेट अ बट इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली और एंटायर नेशन। लेकिन आप अगर एक महिला को पढ़ाते हैं तो आप उसके पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, और एंटायर नेशन और पूरे राष्ट्र को पढ़ाते हैं। द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल इनफेंटिसाइड, डाउरी, फीमेल सुसाइड। महिलाओं को नहीं पढ़ाने के कारण क्या क्या कारण होते हैं? डाउरी, डाउरी मीन्स होता है दहेज, फीमेल सुसाइड, महिला आत्महत्या, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रताड़ित करना, मॉल न्यूट्रिशन, छेड़छाड़ करना, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ये सब घटनाएं घटती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ यू एजुकेट अ मैन, अगर आप एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं तो एजुकेट एन इंडिविजुअल। क्या आएगा? एजुकेट एन इंडिविजुअल। उस साइड में आपने देखा था, वी शुड यूज एजुकेट एज अ वेपन। आप एजुकेशन को हथियार के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो ये लिखा है, वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वुमन एंड फॉर दिस एजुकेशन इज अ वेपन। वेपन मीन्स होता है हथियार, और यहाँ पर पूछा है वेपन, तो क्या आएगा? टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ अवर वुमन। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। उस शब्द को क्या कहा जाता है? डिमांड ऑफ मनी, पैसे की मांग करना, और अदर थिंग्स, और दूसरी चीजों की मांग करना, बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। शादी के पहले या शादी के दौरान जो चीज मांगी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दहेज, और दहेज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डाउरी। ये आएगा इसका राइट आंसर। वुमन एजुकेशन, वुमन एजुकेशन करने से क्या होता है? वुमन एजुकेशन करने से होता है, help a nation become fully developed, bring down the ratio of inequality, help the society in the upliftment of people, all of this। ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए आंसर आएगा इसका all of this। The above passage is mainly about, ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है? ये पैसेज है वुमन एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में है? वुमन एजुकेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी राइटिंग में, यू आर अनिल शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, और आपका नाम अनिल शर्मा है, और आप अपने बुक बैंक से बुक इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिखिए। उसके बाद आया है ऐसे 150 वर्ड्स का। ऐसे में आया है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, माई हॉबी, कंप्यूटर एंड म्यूजिक मॉडर्न नीड। तो इसमें आपको ऐसे लिखना होगा। नेक्स्ट है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट्स स्मॉल पैराग्राफ, बर्निंग कॉसेस एयर पोल्यूशन। ये एक पैराग्राफ लिखना है आपको इसके बारे में। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप इनको सेट करके लिख सकते हैं। कैसे?
बर्निंग कॉसेस एयर पॉल्यूशन लिख करके उसके कारण लिख सकते हैं। इसके सबसे पहले आप इस यहाँ से स्टार्ट कीजिए लिखना, और इसके आगे में लिखिए फिर एयर पॉल्यूशन गॉट, एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, गेट कैंसर, स्किन डिसीज, इन सब से क्या क्या लॉस होते हैं ये आप बीमारियां लिख सकते हैं इनसे। उसके बाद पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट, पॉल्यूट्स इन्वायरमेंट से क्या होता है, हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश हो जाती है, और बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हैवी रेनफॉल, ज़्यादा बारिश हो जाती है, बर्फ़ पिघलती है, आइस क्या हो रही है, पिघल रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें इसके सामने होती है। से नो टू प्लास्टिक, यहाँ पर लिख देना है आपको, डोंट यूज़ प्लास्टिक। आगे लिखा हुआ है यूज्ड पेपर बैग, जूट बैग्स, इनका आप क्या करेंगे, तो आप व्हेन यू गो टू मार्केट, व्हेन यू गो टू मार्केट प्लीज़ यूज़ पेपर बैग एंड जूट बैग्स, ये लिख सकते हैं इसके सामने। उसके बाद लिख सकते हैं प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट करने के लिए क्या करना हो गया, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, डोंट कट द ट्रीज, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ये सब कर करके आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। बस ये इन सबको आपको जमा करके लिख देना है, आपका एक पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। उसके बाद आया है नेक्स्ट है मैन इज मेड ऑफ मनी, नोट मेकिंग के लिए आया है। मैन इज मेड ऑफ मैनी क्वालिटीज, इंसान कई क्वालिटीज से बना है। बहुत मीन्स होता है दोनों, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। एंड अमंग द लेटर इज एंगर, उसके बाद क्या आता है, गुस्सा। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग सच दैट एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस ऑफ हिज सेंटिमेंट्स और गॉट अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स एक्साइट्स हिज एंगर। जब कोई उसके सेंटिमेंट्स के साथ खेलता है तो उसका असर क्या होता है, क्रोध आना। द इविल्स विच आर रिजल्ट फ्रॉम एंग्री आर मैनी, कई सारे दुश्मन बन जाते हैं इसकी वजह से, ज्यादा क्रोध आने से। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस अ मैन लॉसेस इज पावर, गुस्सा आने से व्यक्ति अपनी ताकत खो देता है, और रीजनिंग एंड जजमेंट, एक व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो वो अपनी सोचने समझने की क्षमता, ताकत और जजमेंट, निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ एंड एंग्री, और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता जब वो गुस्सा होता है। ही डज नॉट नो व्हाट दिस डूइंग और सेइंग, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसका नतीजा होता है, अ मैन पुट्स ऑफ हिज बैलेंस टू द एक्सटेंट दैट फॉरगेट्स हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज सुपीरियर्स, एंड अपना कर्तव्य भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली इंसल्टिंग, और उसको बाद में बहुत इंसल्ट फील होता है। इसका सुटेबल टाइटल होगा मैंस क्वालिटीज, मैंस क्वालिटीज, या फिर एक और लिख सकते हैं आप, एंगर, क्रोध। तो सुटेबल टाइटल लिखने आपने मेक नोट्स, आपको पता है कि पहले एक हेडिंग लिख ली है, उसके बाद उसकी 3 सब हेडिंग लिखनी है। तो पहली हेडिंग में आप लिख सकते हैं मैन इज मैन ऑफ मैनी क्वालिटीज, यहाँ पर आपने लिख दिया मैनी क्वालिटीज वाली लाइन। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं गुड एंड बैड, यहाँ आप लिख सकते हैं एंगर, हैप्पी, ये क्या है, इंसान की क्वालिटीज है। दूसरा डाल करके 2.2, 2.3, 2.1, 2.2, 2.3, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। नोट्स आप ऐसा बना करके पूरा कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं द अर्थ, इसमें आएगा मूव्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हाउ, आपको सुगर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए क्या आएगा, मच आएगा। वी, टू के साथ किसका पेयर होता है, ऑट का, इसलिए क्या आएगा, ऑट आएगा यहाँ पर। हिज अंकल डाइड, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है, अगर बीमार होता है तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा। नेक्स्ट है हिज फादर इज एन एमएलए, आएगा एन आएगा, क्योंकि एमएलए, एम का उच्चारण एडी से हो रहा है और एडी का स्वर है, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। वी वेंट टू कश्मीर, मंथ के सामने हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, ऑन का यूज़ किया जाता है, मंथ के सामने। नेक्स्ट है व्हेन ही वाज यंग, यंग तो इसका आएगा कुड, क्या आएगा, कुड। नेक्स्ट है ही डिड हिज वर्क वेल, इसका बनेगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना था। इसमें क्या बनेगा, द टी इज सो, इस टू की जगह लगा देना है आपको, सो हॉट दैट टू ड्रिंक, इसका बन जाएगा चिल्ड्रन
ये वेयर यहाँ ही आएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इसमें वेयर नहीं आएगा, इसमें आर आ जाएगा। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। इसमें हु रिलेटिव लगेगा, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है, हु लगाना पड़ेगा इसमें। द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर, इसका बनेगा द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर, ऐसा बनेगा इसका। नेक्स्ट है सी टॉट इंग्लिश, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, तो सी टीट्स इंग्लिश। शी लिव्ड इन बालाघाट का बनेगा, इंटरोगेटिव बनाना है, वेयर डिड शी लिव, या फिर वेयर डिड शी लिव बन सकता है, ठीक है यही बनेगा, वेयर डिड शी लिव। नेक्स्ट है हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, 100 pesos। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री, व्हाट वॉज द सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, एने फ्रैंक wrote her diary while hiding with her family। The word little means small। What happened when he ran to brink of the ledge? He became afraid। Where did he sleep at night? Under the ledge। He hears the last voice at a night patrolling cars। A tiger in the zoo। Where does he stars at? स्टार्स का घूर रहा था। विच ऑफ यूज अपोजिट ऑफ ब्रिलियंट का आएगा डल। क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, why were the two national anthems sung, what compelled the young seagull to finally fly, why does anyone want to keep a diary, what made the woman control center look at the narrator strangely, what does courage mean to Mandela, what does Lencho feeling with the rain stopped, how does the tiger act in the cage, what does 5 stand for in the poem, why does Amanda want to be an orphan, why was Dr. Harriet about Tricky, what does the thief get from Anil in return for his work, why did Oswald frame the story of balcony, what made Mr. Keesing allow Annie to talk in class, why does the postmaster send money to Lencho, why does he send the letter God, write the central idea poem.